दोस्तों, आज हम लोग एवरेज के पार्ट थर्ड में एवरेज के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जैसे 5 संख्या का औसत 100 है तो पहली संख्या क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार आता है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर देख लीजिए, ताकि उसमें जो हम कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं वो कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से आ जाए। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा तो आपका एवरेज खतरनाक हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल मैथ्स दर्पण में। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इसमें कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5 संख्या है, 1 2 3 4 5। अगर इसका औसत अगर आपको निकालना है तो सबको जोड़ दीजिए, अब 5 से भाग दीजिए तो औसत कितना आ जाएगा 3। जैसे देखिए 2 3 4, इसका औसत कितना आएगा 3। 2 4 6, इसका औसत कितना आएगा 4। तो आप देख रहे हैं औसत क्या आ रहा है, मिडिल वाला संख्या आ रहा है। क्या आ रहा है औसत, मिडिल वाला संख्या आ रहा है। यहाँ भी औसत क्या आया, मिडिल वाला आया। यहाँ भी औसत क्या आया, बीच वाला आया। इसका मतलब ये हुआ कि लगातार संख्या का औसत बीच में होता है। लगातार संख्या का औसत क्या होता है, बीच में होता है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो इस पर जो भी क्वेश्चन आएगा आप 2 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में 5 क्रमागत संख्या का औसत 100 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको बनाने का तरीका तो पहले मान लीजिए x लगातार संख्या x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, 5 का संख्या हो गया बट्टा 5, औसत कितना दिया है 100। सॉल्व करिएगा, x का मान आ जाएगा। लेकिन हमको इस प्रकार से नहीं बनाना है क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। आपको कंपटीशन के एग्ज़ाम में 1-1 सेकेंड मायने रखता है, इसलिए क्वेश्चन को 1 से 2 सेकेंड में सॉल्व करना है। जैसे देखिए दूसरे तरीका से हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब 5 संख्या है तो 1 गोला 2 3 4 5। आपको बताए हैं लगातार संख्या या क्रमिक संख्या का औसत बीच वाला होता है, तो ये क्या आ जाएगा 100। अब ये 100 आ गया तो 2 संख्या इधर होगा, 2 संख्या इधर होगा। हमको छोटा वाला निकालना है, पहली संख्या निकालना है, तो ये 99 आएगा। ये कितना आएगा 98 आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 98। आपका आंसर कितना आया 98। आपका आंसर कितना आया 98। बहुत ही कम सेकेंड में, बहुत ही कम समय में, 2 या 3 सेकेंड में। आप इसी तरह प्रैक्टिस करिए, आप भी कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 5 क्रमागत संख्या का औसत 100 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के वर्ग का अंतर ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको बनाना है तो 5 2 3 4 5 बीच वाला संख्या, ये सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, ये 99, ये 98। अब यहाँ कितना आएगा, आपको इसमें सब संख्या निकालना पड़ेगा, सभी संख्या को निकालना पड़ेगा। हमको सबसे क्या चाहिए, सबसे बड़ा संख्या और सबसे छोटा संख्या चाहिए। तो देखिए ये 101 और ये 102, कोई दिक्कत बोला है क्या, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग माइनस सबसे छोटी संख्या का वर्ग। तो ये a² - b² का फार्मूला है। तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे घटाएंगे। तो जोड़िए, जोड़ने के बाद ये क्या आ जाएगा 102 + 98। अब एक बार घटाना है तो 102 - 98, तो कितना आ जाएगा 98 और 102, आपका आ गया 200 और ये आपका आ गया 98 102 - 98 4, तो 4 दूना 8, कितना आ जाएगा आपका 800। कोई दिक्कत,
हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है और आप लोग इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, तो समझ लीजिए ताकि गलत न हो। ए और बी सी ई 5 लगातार विषम संख्या है। ए और सी का औसत 59 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा? ए बी सी डी ई। अब ये 5 संख्या है। अब देखिए इस दोनों का भी औसत निकालिएगा तो यही आएगा, मिडिल ही आता है। इस दोनों का भी औसत निकालिएगा तो क्या होगा? यही आएगा, क्योंकि लगातार संख्या का औसत क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 ये मिडिल वाला ही आएगा। अगर इस दोनों का भी औसत निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? ये मिडिल वाला ही आएगा। लगातार संख्या का औसत हमेशा बीच वाला होता है। तो ये संख्या क्या है? 5 विषम संख्या लगातार है। अब ये संख्या हो या ये संख्या हो, ये हो या ये हो, लेकिन लगातार संख्या का औसत क्या होगा? बीच वाला ही होगा। तो ये संख्या का मान आपका कितना दिया? 59। इसका मान कितना दिया? 59। छोटी संख्या, विषम संख्या में 2 का अंतर होता है, तो ये आपका आ जाएगा 57। 59 माइनस 2 57। ये कितना आ जाएगा आपका? 55। तो सबसे छोटी संख्या कितना आया? सबसे छोटी संख्या अब 59 है। दोस्तों ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ए सी का औसत दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, यहाँ ध्यान दीजिए। ए बी सी डी ई। अब 59, ए और सी का औसत दिया 59, तो ये आपका 59 है। अब विषम संख्या है तो ये दोनों बीच का संख्या क्या है? ये 59 है। तो पीछे एक संख्या कितना होगा? -2। ये क्या आ जाएगा? 57। तो आंसर क्या आ गया? डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए बी सी डी 5 सम संख्या, वहाँ क्या था? विषम संख्या था। ए ई का औसत 46 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? सेम वही कॉन्सेप्ट आपको एक बार बता भी दिए हैं, फिर दूसरी बार बता देते हैं, क्योंकि इस दोनों का औसत निकालेगा तब भी ये आएगा, मिडिल वाला ही आता है, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट बट्टा 2। फर्स्ट अगर लगातार संख्या का औसत क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। इस दोनों को जोड़ दीजिए या 2 से भाग दे दीजिए तो यही आएगा। इस दोनों का भी औसत निकालेगा तो यही आएगा। ये आपका कितना दिया है? 46। सबसे बड़ी पूछा है तो 2 आगे बढ़ाइए, 48। 48 और 2 50। सबसे बड़ी संख्या क्या आ गया? 50। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया। देखें 5 सेकेंड के अंदर में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और वीडियो देखने के बाद आप तो एवरेज में बहुत ही अच्छा हो जाएंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक छात्रा 10 द्विअंकीय संख्या का औसत ज्ञात करता है। संख्या को लिखते समय गलती से एक संख्या का अंक पलट जाता है। परिमाणतः उत्तर सही उत्तर से 1.8 कम प्राप्त होता है, तो उस संख्या के अंकों में अंतर कितना होगा? जिन संख्या में उसने गलती की थी। अब इस क्वेश्चन को बनाना है, तो ये क्वेश्चन अगर प्रोसीजर से आप बनाते हैं तो थोड़ा सा लंबा बनता है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप शॉर्टकट से बनाना है, शॉर्ट ट्रिक से बनाना है। इस क्वेश्चन का भी शॉर्ट ट्रिक है। जैसे देखिए, आपको क्या बोला? 1.8 कम है, 10 संख्या ना, ये कितना है? 10 है। जित कितना कम है? 1.8 कम है। यहाँ कितना है? 10 है। गुना कर दीजिए 10 बट्टा, अब दोनों संख्या का अंतर, जो दोनों अंक का जो अंतर बोलता है तो x माइनस वाई, दोनों अंक जो x माइनस वाई वो क्या आता है? 9। 9 से इसको भाग दे दीजिए तो 18 बट्टा 9 कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को हम
इसका एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जो यहाँ क्या कर दिया जाएगा, 15 अंक कर दिया जाएगा। ये तो आपको समझ में आ गया। प्रोसीजर से भी आप समझ सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर में आपको नहीं जाना है, बहुत लंबा होता है, आपको शॉर्टकट से बनाना है। तो ये 10 अंक है, जितना कम होता है दोनों को गुना कर दीजिए और 9 से भाग दे दीजिए, आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगले क्लास में आपको हम बताएंगे अगर यहाँ 15 हो जाए तब आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी एवरेज ख़त्म हुआ नहीं है, अभी बाकी है, अभी इसको पढ़ना है और एवरेज अभी चालू रहेगा। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट होगा आपको बताया जाएगा। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो गलती किए हैं, अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए।